सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त आप देख रहे हो मेरे साथ लाइव भारत। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो मौजूदा सरपंच भी हैं और इनका नाम रजाक है। लगातार रजाक सरपंच 2020 तक 2005 से लेके 2020 तक लाडला का पंचायत से सरपंच रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनकी उनकी जो पंचायत थी वो चेंज हो गई थी। फिर वो मूंगस का ग्राम पंचायत से फिर चौथा के विनर हो गए थे। लेकिन अब इस बार उन्होंने जो ताल ठोकी है वो सहसन गांव से ताल ठोकी है चुनाव लड़ने की। इनके बारे में थोड़े विस्तार से बता दें कि लगातार 4 बार सरपंच रहना ये बहुत बड़ी बात है और जनता उसको ही अपना चुनती है जो जनता के बीच में रहता है और जनता का विकास कराता है। ऐसे में रजाक अहमद जी ने जनता के बीच रहा है, जनता का विकास कराया और जनता के सुख दुख में साथ दिया है। यदि कोई सरपंच हो, मेंबर हो या फिर एमएलए हो, अगर वो एक प्लान में जनता का साथ नहीं देता है तो अगले प्लान में जनता उसको धुतकार देती है। लेकिन वास्तव में ही रजाक सरपंच ने जिस तरीके से जनता का साथ दिया है, जनता के सुख दुख में नजर आया, जनता लगातार उनको पर विश्वास भी बनाती गई है और उनको लगातार 4 बार सरपंच जिताई है। रजाक जी हमारे साथ हैं और अब सीसन गांव की जो जनता है उनको उम्मीद है कि उनके गांव जो विकास से पीछे था, विकास से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब उनको उम्मीद है जब से रजाक सरपंच ने सहसन गांव से सरपंची लड़ने की ताल ठोकी है तो सहसन गांव की जो जनता को काफ़ी उम्मीद अब उनको जागी है कि अब हमारे गांव में विकास होगा। ऐसे में रजाक जी हमारे साथ है, सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं। जी पहले तो तबीयत के बारे में बता दी, तबीयत मैं पकड़ लेता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ लाइव भारत मेवात का जो आपने चैनल चला रखा है। इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ कि हमारी जो जनप्रतिनिधियों की जो बात आप जनता तक पहुँचाते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आगे मैं बताता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक-ठाक स्वस्थ हूँ और कामना करता हूँ कि आप भी अपनी स्वस्थ हो गए। अच्छा ये बताइए कि सरपंच साहब 4 बार आप सरपंच रह चुके हो। आपकी जो 3 बार सरपंच रहे, कौन-सी पंचायत से सरपंच रहे हो? उसके बाद फिर कौन-सी पंचायत से आप? मैं 2005 में ग्राम पंचायत लाडलाका से चुनाव जीता था। उसके बाद 2010 में, 15 में, 20 में 3 टर्म्स में मैं वहाँ रहा था लाडलाका ग्राम पंचायत, जिसमें 6 गाँव लगते हैं। सतपुड़ा है, अहलवाड़ी है, लाडलाका, हुलताड़ा, कलतरिया, झोंपड़ी। उसके बाद मैं नई ग्राम पंचायत में हमारी जो खेड़ली काजी झोंपड़ी को इधर मुंगसका में मिला दिया था। इस ग्राम पंचायत में भी 6 ही गाँव हैं। तो 2020 में फिर दोबारा मैं निर्वाचित हुआ हूँ और मेरा जनता पे पूरा विश्वास है, जनता मेरे ऊपर पूरा विश्वास करती है। मैं 5 साल लोगों का काम बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से करता हूँ, इसलिए लोग मेरे को बार-बार मौका दे रहे हैं। आगे भी मैं यही अपना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर स्थिति में जो जनता की सोच है, जो जनता के लिए ज़रूरी कार्य हैं, विकास के जो भी मुद्दे हैं, सबको मैं प्रायोरिटी पे लेकर 5 साल सेवा करता हूँ। अब की बार मैं अपना गाँव सहसन से इसीलिए अपना मैंने वहाँ पूरा पैतृक गाँव मेरा सहसन ही है। मैं अपने ढाणी में जा रहा था, इसलिए मैं अब दोबारा यहाँ से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। जनता मालिक ने चाहे तो जनता पूरा विश्वास से मेरे को फिर चुनाव जिताएगी और मैं लोगों के जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो लोगों के कार्य हैं, उनको बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से करना चाहता हूँ, जिससे गाँव में अच्छा से अच्छा विकास हो। गाँव की समस्याएँ जो रास्ते की है, चाहे कब्रिस्तान की चारदीवारी है, चाहे स्कूल की है, चाहे स्वास्थ्य के लेके जो अस्पताल व्यवस्था, जो भी गाँव में डेवलपमेंट है, जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, सब लोगों को फॉलो करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उनकी विचार और भावनाओं के अनुसार हम काम को आगे बढ़ाएँगे। ये बताइए कि अभी आप यहाँ से आप 4 बार सरपंच रह चुके हैं। लगातार जो जनता है उनकी एक समस्या रहती है गाँव के रास्तों को लेकर, वो ज़्यादा काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे में अभी हम जैसे सहसन गाँव में पहुँचे थे, कल भी गए थे, आज भी वहाँ होकर आए हैं, तो जनता रोष जता रही है जो मौजूदा सरपंच है वहाँ से कि वो गाँव में काम नहीं करा रहे, रास्ते काफ़ी काफ़ी खराब हैं। आप लाडला का पंचायत से भी सरपंच रह चुके हो और भी एक पंचायत वहाँ से सरपंच रह चुके हो। सहसन गाँव में ज़रूरत क्या हो गई थी आपकी वहाँ से चुनाव लड़ने? क्या देखा था आपने सहसन गाँव में? क्या कमी आपको नज़र आई थी? ऐसा है ग्राम पंचायत में जो मूल जो
ज़रूरत होती है जो एक दूसरे गांव को लिंक रोडों से जोड़ना, और अंदर का पोर्शन में सीसी रोड या इंटरलॉकिंग टाइल से निर्माण कराना, ये मूलभूत समस्या गाँव की अप्रोच रोड की है हमारे यहाँ। मैंने अपनी ग्राम पंचायत यहाँ 10 किलोमीटर का अप्रोच रोड, डाबर रोड बनवाए। पीडब्ल्यूडी से अपना प्रस्ताव देने पड़ते हैं, अनुमोदन होने के बाद जब काम होते हैं। तो इसलिए हम मेरे यही सोच होती है कि जैसे अपना मूंगस का बहुत पिछड़ा गाँव था, वहाँ पहाड़ वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो उसमें भी मैंने अपना नरेगा से उसमें 4 किलोमीटर का रोड नाले में जो गहराई में था उसमें भी मैंने डलवा कर उसको रोड तक जोड़ दिया है। और ईखनका से मूंगस का डाबर सड़क है। इधर मेन सड़क सहसन से खैरावा और खैरावा से खेड़ली काजी, ये डाबर की सड़क करी है। उधर मैंने भंडारा रोड से चानिया का जो अपने यहाँ मूलभूत जो अप्रोच रोड थी करीब 10 किलोमीटर की, वो मैंने सब पूरी करा दी है। उसके बाद 8 किलोमीटर के मैंने नरेगा से रोड जोड़े हैं, जो अलग अलग अप्रोच रोड हैं, जो आम आदमियों को आवागमन के लिए सुविधा होती है। तो इसीलिए लोगों की भावनाएं और लोगों को जो विश्वास है वो बढ़ता है। और हमारी मेन जो समस्याएं यही हैं डेवलपमेंट की। अपने मेवात में बहुत डेवलपमेंट से पछड़े हुए लोग हैं। लोगों को शिक्षा, रोजगार और लोगों को रास्ते की ये मूलभूत समस्याएं अगर पूरी होंगी तो अपना अमन खुशहाल होगा इलाका। क्या लगता है कि जनता उम्मीद लगा कर बैठी है रजाक सरपंच से कि सहसन में रजाक सरपंच आए तो सहसन की तस्वीर बदल जाए? जिस तरीके से जनता विश्वास आपको कर रही है, आपको जनता ने वहां से चुना और आपको सरपंच जी जिताई, क्या जनता के विश्वास पर कायम उतरेंगे रजाक? इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं सहसन की बिल्कुल ऐसी तकदीर और तस्वीर ऐसी बदल दूंगा कि लोग ये याद रखेंगे कि मैं क्या है कि इलाके में ऐसा गांव हमारा जो है बाईसी का बहुत सीनियर गांव है। और इसमें जो समस्याएं हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उसको पूरा करेंगे। टोटल जो अप्रोच रोड है, जो भी जहाँ अप्रोच रोड है, और अंदर में मैं ये कराना चाहता हूँ कि सब गांव में टोटल में लाइट की व्यवस्था, रात में नाइट में पूरी तरह लाइटों की व्यवस्था होगी और सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा। और नगर पालिका जैसी व्यवस्था करेंगे जो साफ सफाई से लेके हर लेवल से जो जरूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है उसको सुधार करेंगे। और अपना शमशान घाट की अभी 10 दिन पहले खबर लगी थी, उसमें आज तक भी कोई ऐसा आशियाना नहीं बनाया जिससे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाए और वहाँ उसको छाया में बैठ जाएं। तो मैं वादा करता हूँ ग्रामवासियों से, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेंगे और अपना शमशान घाट को बिल्कुल आधुनिक जो शमशान घाट होते हैं उस तरीके से उसको डेवलप करेंगे। ऐसे ही हमारे कब्रिस्तानों की स्थिति है, कोई मात्र एक कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री हुई है, बाकी 4-5 कब्रिस्तान है गाँव में टोटल चारों तरफ। इंशाल्लाह सबको प्रायोरिटी पे लेकर सबका अच्छे से बढ़िया से बाउंड्री वाल कराकर उनको हरा भरा करेंगे उसमें। हाँ, आप भी सरपंच हैं, आपने तो काफी काम कराया है अपनी पंचायतों में, लेकिन सरकार ने सबके लिए पैसे दिए हैं, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, सबके लिए पैसे दे रही है। सहसन गांव में भी बजट आया है, लेकिन सहसन गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? क्या मानते? अब मैं कब्रिस्तान की अपनी ग्राम पंचायत की बता देता हूँ। मेरे 2 जगह तो खेड़ली काजी में अलग अलग कब्रिस्तान, दोनों की बाउंड्री वाल की है। सानिया का में 2 जगह वहाँ बाउंड्री वाल की है और इधर बड़ौदा में की है। 2 गाँवों में मैंने वहाँ अलॉटमेंट नहीं है, उनके लिए लगा रखा है। अलॉटमेंट आते ही मैं उनका भी करा दूंगा। इसलिए हम तो ये नहीं कभी भी कहा है कि पैसे नहीं है। ग्राम पंचायत के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, बशर्ते कि सरपंच की सोच पॉजिटिव हो और कहीं आकर अप्रोच करे, चाहे एमएलए से लाए, चाहे एमपी से लाए, चाहे राज्यसभा से लाए, चाहे मेवात का लगाए, चाहे प्रधान से लाए, चाहे जिला प्रमुख से लाए। 10 जगह से पैसा आ सकता है, लेकिन अप्रोचल सरपंच हो जो लोगों के हित में सोच सके और डेवलप करा सके। ग्राम पंचायत की 2-3 योजना ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट पैसा आता है, उनसे करा दो। ये तो सरपंच की सोच पे डिपेंड है, अब भाई वो क्या सोचता है, कैसा विकास दिखाता है। तो मेरी सोच तो ये है कि मैं तो जनहित के जो मुद्दे हैं, जितने भी जो जनता चाहती है उनको प्रायोरिटी पे रखता हूँ। हर गांव में हर साल जो भी लोगों से पूछ के उनसे बताता हूँ, भाई अब की साल आपके 3 काम होंगे, बताओ। उनको तीनों को कराता हूँ, फिर अगली साल उनको मैं
तरीके से लोगों को यह विश्वास से काम कराता हूँ जो लोग संतुष्ट भी रहते हैं और काम भी दिखता है। अब क्या है कि सरकार की नई योजना, एक तो अब जिम आ रही है। मैंने सबसे पहले अपने गाँव में जिम का आवंटन करा दी जगह, और उसका भी अब जल्दी काम चला दूँगा। उसके बाद एक पुस्तकालय आता है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए भी प्लानिंग कर ली, और मैंने अपनी जो खेड़ली काजी है वहाँ 10 बीघा ज़मीन में खेल मैदान बनवाया, बिल्कुल डेवलप हो रहा है। अब उसमें लोग बच्चे अपने क्रिकेट भी खेलते हैं, रेस भी लगाते हैं, और अच्छे से अच्छे उनको माहौल मिलता है, और बच्चों को जो भी कोई ट्रेनिंग देखने के लिए मौका मिलता है तो उसमें दौड़ने के लिए पूरी फैसिलिटी है। और सेशन में भी कई जगह अलॉटमेंट है, बस स्टैंड के लिए भी है, खेल मैदान के भी लिए है, और स्वास्थ्य केंद्र के भी लिए है, लेकिन वो डेवलप करने की ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। पता नहीं अब वो क्यों, क्या स्थिति में है, मैं उसके लिए उनके ऊपर कोई ना तो उनसे पूछना चाहता हूँ, ना उनको कोई एलिगेशन लगाना चाहता हूँ। उनकी सोच उनके साथ है, लेकिन मैं अपनी सोच ये रखता हूँ कि अगर मौका मिला तो मैं अच्छा से अच्छा करके दिखाऊँगा। लोगों की भावनाओं और उनके अनुकूल जो चीज़ है वो सब यहाँ स्थापित कराऊँगा। चलिए, देखिए ये रज़ाक सरपंच थे, वास्तव में जितना इनके बारे में सुना है उससे ज़्यादा इनको यहाँ पर पाया है। लोगों ने रज़ाक सरपंच की काफ़ी प्रशंसा की है और लोगों ने इनकी बढ़ाई की है, और लोगों ने जिस तरीके से इनके बारे में बताया था, वास्तव में इन्होंने इतना ही विकास अपनी पंचायत में कराया है, और 4 बार ये यहाँ से सरपंच रह चुके हैं। अगर सहसन गाँव को अपनी तस्वीर बदलनी है, अगर सहसन गाँव को रास्ते पक्के चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, और हॉस्पिटल अच्छी चाहिए, मैदान अच्छे चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए, तो रज़ाक सरपंच को सहसन गाँव से एक बार मौका ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से थोड़ी बारिश होते ही सहसन गाँव के अंदर पानी ही पानी नज़र आता है। आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, अगर रज़ाक जैसा सरपंच सहसन गाँव को मिलता है तो शिक्षा के स्तर पर काफ़ी अच्छा काम होगा, और आपके गाँव के अंदर पानी का तो नाम निशान नज़र नहीं आएगा। रास्तों में सिर्फ़ और सिर्फ़ साफ-सफाई, और चारों तरफ सब हस्ती ही नज़र आएगा पूरे सहसन गाँव में। रज़ाक सरपंच एक नेक दिल और वास्तव में ईमानदार इंसान हैं, जिनको पैसे से मोहब्बत नहीं है। उनको मोहब्बत है तो सिर्फ़ अपनी ग्राम पंचायत से है, ग्राम पंचायत के लोगों से मोहब्बत है, उनके मासूम से बच्चों के भविष्य से मोहब्बत है। रज़ाक सरपंच एक नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि रज़ाक सरपंच को एक बार सहसन गाँव से मौका देना चाहिए। आगे की अपडेट हम आपको सहसन गाँव से फिर दिखाने की कोशिश करेंगे।